सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। आज जो है हम लोग 9वें अध्याय की दुर्गा पाठ का 9वें अध्याय का कल 16 तक किए थे, आज 17 से लेकर 28 तक पहले संस्कृत में सुनेंगे और बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। कोशिश करिए अपने बच्चों को अपने जो धर्म शास्त्र है उनसे जोड़े, क्योंकि मेरा 3 ठो चल रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 30 मिनट 35 मिनट में हम लोग सारे काम कर लेते हैं, जिसमें दुर्गा पाठ भी है, साथ साथ गीता का भी ज्ञान है भगवान के द्वारा जो अर्जुन को दिया गया है, और साथ साथ रामायण का भी बालकांड स्टार्टिंग से पहले अवधी भाषा में और फिर उसको हिंदी में हम लोग कहते आते हैं। आप सबों को सुनना चाहिए धीरे धीरे करके, क्योंकि होता है कि कोई घर हम लोग एक ही दिन में नहीं बना लेंगे। इस तरह से धर्म को एक ही दिन में अध्ययन नहीं किया जाता, आराम से धीरे से छोटा सा टाइम निकाल के प्रभु के साथ जुड़ें। नमस्कार आप सबों को। तस्मिन् पतिते भूमो निशुम्भे भीम विक्रमे भ्रातर्यतीय संक्रुद्धः पैतो हन्तुमम्बिकां सरथ अस्थाथायोच्ये गृहीत परमार्युधे भुजेरष्टाभिर्तुले व्याप्याशेष बभूनभ तमायान्तं समालोक्ये देवी शङ्खं वाद्यते या शब्दं चापि धनुष्यकारातिदुहं प्रयामांस ककुम्भो निजघण्टास्वनेन च समस्तदैत्ये सैन्यानां तेजो वध विधायिना ततः सिंहो महानां दैत्याजिते भामहरे पूरयामांस गगनंगां तथैव दिशो दश ततः काली समुत्पत्ते गगनं क्षमातमंगत कराभ्यां तैनीनादेन प्राकेशुनास्ते तिरोहिता अट्टहासं शिवं शिवदूती चकारः ते शब्दैर्सुरास्त्रेषु शुम्भकोपपरं यतो दुरात्मनष्टे तिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जेतभियतं देवैराकसंसितो शुम्भेनागत्या शक्तिर्मुक्ता ज्वालादिभीषणाम् आयान्ति बहिनं कोटिभासा निरस्ता महोलक्ष्या सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्धातनीय स्वहनो घोरो जितवान् वनीपते शुम्भमुक्तास्य रान्तिदेवी शुम्भस्त्य प्रजिता झारा चिच्छेद स्वशरीरुग्रे शतशोऽथ सहस्रशः ततः सा चण्डिका क्रुधा शूलेनाभिजघान तं स तदाभिहतो भूमो मूर्छितो नितपातः। अर्थात उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ
कि धाराशाही हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपने दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओह दुरात्मन, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से मुक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य लोग शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाण के शुंभ ने अपनी भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरे हुए चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार से हम लोग कल जो है 29 से लेकर के 41 तक ही इसमें लास्ट है। 41 तक हम लोग सुनेंगे तो ये हम लोग का 9वां अध्याय भी पूर्ण हो जाएगा। कोशिश करिए कि हमारे पास तो जैसे कि 8 तक तो कंप्लीट हो चुके हैं। अर्गला, कील, कवच भी सभी है अपने पास उपलब्ध। ये सरल भाषा में है। कोशिश करें कि सुने और बार बार सुने और अपने बच्चों को इसमें ज़रूर जोड़ें, क्योंकि है क्या कि हमारा फ्यूचर से हम लोग अपने माता पिता की फ्यूचर थे, सब कुछ त्याग करके हम लोगों के पीछे पड़े रहते। ठीक वही काम हम लोगों को भी करना है। बच्चे धीरे धीरे लाइन पे आएंगे, एक बार तो लाइन पे नहीं आएंगे, क्योंकि होता है कि जब कोई चीज़ नया चीज़ हम लोग भी कब कोई चीज़ सीखते हैं तो स्टार्टिंग तो कष्ट तो होता है, लेकिन धीरे जब आ जाता है तो बहुत सुख भी मिलता है। जब जो चीज़ आपको नहीं आता है आपको लगता है क्या नहीं है, जब वही जान जाते हैं तो उसमें सुख आनंद सब कुछ मिलता है। नमस्कार।